बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबा, मेहमानान गिरामी, असातिज़ा इकराम, जामिया शम्सुल हुदा सलफ़िया दिलालपुर के खुशाची हम सबक व हम असर प्यारे भाइयों, अंजुमन तहज़ीबुल अखलाक जामिया शम्सुल हुदा सलफ़िया दिलालपुर के ज़ेर एहतमाम आज के दिलकश पुरसुकू खुशगवार इल्मी तकाबुली सालाना अंजुमन में असर हाजिर में उलमा की ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर मुख्तसर वक्त तक लबकुशाई करने की हिम्मत करता हूँ और आप हजरात की तवज्जुहात की तवक्को रखता हूँ। वबिल्लाह तौफीक। बरदरान इस्लाम, मौजूदा दौर मादा परस्ती और टेक्नोलॉजी तरक्यात का दौर है। अय्याशी फहाशी लोगों के कुलूब व अजहान में बस गई है। तख्लीकी मकसद से नाआस ना है। अल्लाह का खौफ, फिक्र आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं। मौत की शिद्दत, अज़ाब कब्र, जन्नत व जहन्नम का तस्वुर अफसाना बन चुका है। माल दौलत के हुसूल में हलाल व हराम, जायज़ और नाजायज़ का तस्वुर ही नहीं है। हुकूक इंसानी के बाहम अदायगी का कोई लिहाज व ख्याल नहीं। उरियानियत, बेहयाई, हया व पर्दा की जंजीरें तोड़ चुकी है। इंसानियत की बका सिर्फ शक्ल व सूरत ही में रह गई है, सीरत किरदार से नहीं। ऐसे पुरआशोब, नाजुक से नाजुक तर हालात में खैर उम्मत के उलमा हजरात पर अहम तरीन जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के उलमा इकराम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के वारिस है। यूँ तो उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद, खा मर्द हो या औरत, के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, उखरिजतिल लिन्नास, यानी उम्मत मुस्लिमा के वजूद का मकसद ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। मोहतरम हजरात, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिसत के तीन अहम मकासिद व अहदाफ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा में फरमाया कि लोगों पर कुरानी आयत की तिलावत करनी, लोगों के कुलूब व अज़हान और बुराइयों से इंसानी मुआशरा व ख़ानदान का तज़किया करना, किताब व सुन्नत की तालीम देना। कुरानी आयत और तालीमात नबवी का बेशकीमत ज़ख़ीरा उलमाए उम्मत के पास असली सूरत में महफूज है, जिसमें मखलूक को खाली के अर्ज़ व समा के साथ जोड़ने, इंसानी तख्लीक के मकसद बताने, गुनाहों और बुराइयों के एहसास दिलाने, दुनिया व आखिरत में अल्लाह की अजाब से बचने और दोनों आलम में अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनने के वाज़ेह तालीमात मौजूद है। नीज दावत इल्लाह के तरीके बयान किए गए हैं और दावत और इरशाद के मुअस्सिर होने का फ़लसफ़ा बताया गया है। चुनांच इरशाद बारी ताला है, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, यानी अपने रब की राह की तरफ लोगों को दावत दो, इल्म और अच्छी नसीहत के जरिए, और लोगों से बहस व मुबाहसा करो अच्छे तरीके से। मज़कूरा आयत में दावत और इरशाद के तीन तरीके और तीन उसूल बयान किए गए हैं। किताब और सुन्नत की तालीम, अच्छी नसीहत और अहसन तरीके से बहस व मुबाहसा, लोगों के मिजाज और ज़ौक़ के मुताबिक हस्बे ज़रूरत इन तरीक़ों और उसूलों को इख्तियार किया जाए। मोहतरम हजरात, इंसानियत का खैर ख्वाह उलमा इस्लाम की दावत व तबलीग मुअस्सिर बनने के लिए ज़रूरी है कि दिल में खुलूस व लिल्लाहियत का जज्बा हो, रिया और शोहरत की नीयत ना हो, और दावती उमूर का खुद आमिल हो, हामिल हो, क्योंकि कौल व अमल में अदम मुवाफ़क़त अल्लाह ज़ुल जलाल को निहायत नापसंद है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इस तरह दावत और तबलीग बेअसर और बेमाना होता है, जैसा कि दौरे हाजिर के अक्सर नुमाइशी दावती प्रोग्रामों का मुशाहदा कर रहे हैं। दावत और इस्लाह के हसीन नाम पर प्रोग्राम का इनकाद होता है। खूबसूरत व दिलकश और जाजी में नज़र स्टेज पिंडाल हज़ार रुपये की लागत से सजाया जाता है। दौरे हाजिर के महंगे खतीबों को प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दावत दी जाती है। पिंडाल के कुर्ब जवार में चाय, नाश्ता, पान, सिगरेट, खिलौने वगैरह की दुकानें लगती है। गांव मोहल्ला में खैशो अकारीब, दोस्त अहबाब, मर्द औरत मेहमानान की भीड़ लगती है और हजारों रुपये की लागत से बना हुआ पिंडाल और मिनी पर्दा की जगह खाली पड़ी रहती है।
میرے بھائیوں، مرد عورت، لڑکے لڑکیوں کی بھیڑ مخلوط طور پر دکانوں اور راستوں میں ہوتی ہے۔ پروگرام کے مقصد یعنی دعوت و ارشاد کے پروگرام انعقاد کرنے کا مقصد مہمانی، میزبانی اور کاروباری بن گیا ہے۔ محترم حضرات، سماج و معاشرہ کے خود پروگرام انعقاد کرنے والوں، ان کے خاندان و فیملی میں دعوت و ارشاد کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لاکھ لاکھ روپے کے اخراجات نیز محنت و مشقت دعوت و اصلاح کی مناسبت سے بیکار و بے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء و خطبہ اپنے آپ کو جلوت و خلوت میں حتی المقدور دینی احکام کا پابند بنائے اور دل میں خلوص و للہیت ہو، انسانیت خاص کر امت مسلمہ کی ہمدردی سچا دل سے ہو، عام الناس کے ساتھ حسن سیرت، کردار و سلوک اور برتاؤ کا مظاہرہ ہو، تند مزاج اور تلخ کلام سے اجتناب، نرمی شیرین کلام کے اوصاف سے متصف ہو۔ اللہ دنیا و آخرت میں اللہ ذوالجلال کی نصرت و مدد، رحمت و شفقت کا حقدار بننے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین لوگوں کا کرنی دینی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر بخوف طوالت ختم کرتا ہوں۔ آخر میں عند اللہ دعا گو کہ العالمین ہم کو عالم با عمل بنا اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحیح معنی میں خیر امت بننے کی بھرپور توفیق دے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔